नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर हम पढ़ने जाएंगे विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा और उस स्थिर ऊर्जा का डेरिवेशन व्यंजक हमको ज्ञात करना रहेगा। इससे पहले हमने विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात किया था और एक और याद किया था हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक। तो आज हम उसी टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन है। उसी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है, उस विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा की परिभाषा और उसका डेरिवेशन हमको इसके अंदर ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, जिसमें हम द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा ज्ञात करेंगे। क्या निकालना हमें? द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपका कि विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसका मान कब अधिकतम एवं कब न्यूनतम होता है। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा होती क्या है ना। तो हमने पढ़ा था एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ा था हमने? एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये मैं हर क्लास में आपको बता रहा हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? समान होता है। क्या कहलाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और एक समान विद्युत क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से समांतर रेखाओं के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। समांतर होना चाहिए, परस्पर समांतर और समदूरस्थ होना। ऐसे रेखाओं के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है इसको, एक समान विद्युत क्षेत्र को। अब हमें पढ़ना है कि विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा क्या होती है। तो स्थिर ऊर्जा में क्या होता है कि इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव को एक विशेष परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में लेके जाते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाने के लिए हमें जो भी कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम क्या कहते हैं? उस विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव के अंदर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम क्या लेते हैं? एक विद्युत द्विध्रुव को लेते हैं, है ना, जिसका नाम हर बार क्या दे रहे हैं? ए बी। और काय से बना होता है ये? प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना। इसको क्या कर रखा हमने? इसको विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख रखा है। लंबवत स्थिति को इसकी मानक स्थिति कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मानक स्थिति कहते हैं, क्योंकि इसकी 90 डिग्री की पोजीशन पर इसकी जो स्थिर ऊर्जा होती है शून्य होती है। तो इसको क्या मानते हैं? मानक स्थिति मानते हैं। यहाँ से लेकर हम क्या करते हैं? इसको विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए, ये द्विध्रुव क्या बनाए? विद्युत क्षेत्र थीटा कोण बनाए, यहाँ तक क्या करते हैं? वो इसको घुमाते हैं। तो जैसे उसको यहाँ लेके आते हैं, एडेज बीडेज की स्थिति बोलते हैं इसको, है ना। तो ये प्लस भी यहाँ आ जाएगा, माइनस घूम के यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से क्या कर दिया हमने? इस डायरेक्शन में इसको घुमा दिया। तो इसको मानक स्थिति, ये इसको बोलते हैं इसकी मानक स्थिति से कोई भी विशेष स्थिति, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव को अपनी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा लिखना है अपने। क्या लिखना है? कि विद्युत द्विध्रुव को अपनी मानक स्थिति से या विद्युत क्षेत्र के अंदर अपनी मानक स्थिति से कहाँ तक? ये इसको वर्तमान स्थिति बोल देते हैं, जो थीटा वाली स्थिति तक घुमाने में, यहाँ से यहाँ तक घुमाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ये हमको इसकी डेफिनेशन लिखना है। चाहो तो इसका इसके अंदर डायग्राम भी बना सकते हैं, चित्र बना लेते हैं इसका। स्थितिज ऊर्जा, है ना, किसकी? तो विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का चित्र हम बना लेंगे। और इसके अंदर ज्यादा थ्योरी लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पर। हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? कि विद्युत द्विध्रुव को हमने कहां से कहां तक घुमाया? इसको 90 डिग्री, मतलब मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री से लगाकर वर्तमान स्थिति थीटा डिग्री तक घुमाया। तो यहाँ तक का अगर हम कार्य निकाल लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? उस कार्य को हम ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने इसी टाइप का किया था, लेकिन उसमें क्या था कि विद्युत द्विध्रुव को ऐसे क्षैतिज में रखा हुआ था, है ना, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ था, वह समांतर से लगाकर थीटा डिग्री तक घुमाया था। इसका मतलब हमने थीटा बराबर 0 डिग्री था, वहां से लगाकर थीटा बराबर थीटा डिग्री तक घुमाया था। अब हमें उसका जस्ट उल्टा करना है, करना वही है, सेम टू सेम उसी टाइप का व्यंजक डेरिवेशन होगा, व्यंजक होगा।
लेकिन इसमें लिमिट चेंज होगी। इसमें हम क्या करें, 90 डिग्री से लगाकर थीटा डिग्री तक घुमाएंगे। कहां से कहां तक घुमाएंगे उसको, 90 डिग्री पर रखा हुआ है, यहाँ से लगाकर थीटा डिग्री तक घुमाना, यहाँ तक का कार्य निकालेंगे। और जो कार्य आएगा वही उस द्विध्रुवी की कहलाएगी ऊर्जा कहलाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि पहले टोटल कार्य निकालना है, तो इससे पहले वाले व्यंजक में हमने किया था टोटल कार्य एक साथ निकाल सकते हैं। टोटल कार्य निकालने से पहले क्या निकालते हैं, अल्प कार्य निकालते हैं कि उस द्विध्रुव को अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो ये हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में कर लिया है। क्या करा था कि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण, क्या लिखेंगे, अल्प कोण, अल्प कोण क्या है, डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है बताओ, क्या लिखेंगे, हमें dw बराबर क्या था हमारे पास, बल गुणित विस्थापन, मतलब टाउ इंटू डी थीटा, और dw बराबर चाहो तो ये pe साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हमने घुमाने में किया गया कार्य निकाल रहा, किसका, विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य हमने निकाल लिया। इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया कि हम जानते हैं कि घुमाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, मतलब बल की जगह बलयुग्म में और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। टाउ का मान हमने निकाला था, वहां से निकाला था, ये सूत्र हमने डायरेक्ट यहाँ पे रख देना है। अब हमें क्या करना है कि वहां पे हमने 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाया, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, इसकी मानक स्थिति, मतलब ये 90 डिग्री की स्थिति से कहां तक घुमाना है, थीटा डिग्री तक घुमाना है। तो यहाँ लाइन लिखेंगे, अब इस द्विध्रुव को कहां से कहां तक, द्विध्रुव को अपनी मानक स्थिति, कौन सी स्थिति, मानक स्थिति को लिख देंगे थीटा बराबर कितने, π/2 है ना, से वर्तमान स्थिति लिख देंगे हम क्या, थीटा बराबर थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। टोटल कार्य निकाले कहां से कहां तक का, 90 से लगाकर थीटा, अल्प कार्य निकाल लिया। अब लिमिट लेंगे अपन 90 से लगाकर थीटा तक की, और यहां तक का क्या निकाले, कुल कार्य निकाल लेंगे, है ना। तो देखते हैं हम, कुल कार्य निकालना है तो कुल कार्य को लिख देंगे हम कैसे, W से, और समाकलन करेंगे कहां से कहां तक, π/2 से थीटा तक, मतलब 90 भी लिख सकते हैं π/2 की जगह। किसका करना है, अल्प कार्य का समाकलन, ये dw लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब dw का मान क्या है, π/2 ऐसे, थीटा भी ऐसे, इसका मान क्या था, pe और साइन थीटा और d थीटा, ये लिख दिया। तो w बराबर, अब समाकलन जो हो रहा है यहाँ पे देखो थीटा के सापेक्ष हो रहा है पहले जैसे ही सेम। तो यहाँ पे साइन थीटा तो चर है, बाकी p क्या अचर है, इसको क्या कर दूं मैं, बाहर निकाल दूं। अंदर क्या रह जाएगा, केवल अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा समाकलन के अंदर साइन थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट लगी हुई है π/2 से थीटा। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे पी ऐसा कैसे। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, पहले भी करा, साइन थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। जैसे समाकलन करते हैं चिन्ह हट जाता है इसका दोनों साइड का, और लिमिट जो है वो कहाँ लगा देते हैं, फिर पीछे लगा देते हैं, है ना। ये हो गया हमारा समाकलन। चाहो तो यहाँ लिख देना समाकलन साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे लगा है समाकलन का। इसके बाद में अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये पी ऐसा कैसा ही है ना, यहाँ लगा हुआ माइनस, ये माइनस को क्या करता हूँ मैं, बाहर लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना, बाहर निकाल दिया। और निकालने के बाद में ये जो लिमिट है, लिमिट अंदर रखी जाती है, थीटा के साथ जगह ये लिमिट रखी जाएगी। तो पहले थीटा की जगह अपर वाली लिमिट रखाएगी, फिर माइनस लगेगा और फिर लगेगा थीटा की जगह लिखाएंगे π/2। तो पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, थीटा की जगह ऊपर वाली लिमिट रखेंगे थीटा डिग्री, माइनस फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे कौन सी, π/2। ये अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, है ना, थीटा की जगह अपर लिमिट रखी पहले थीटा, और फिर माइनस लगा के थीटा की जगह लोअर लिमिट रख दी π/2। अब क्या करते हैं, ये माइनस का पी ऐसा कैसे ही है ना, cos थीटा डिग्री भी ऐसा कैसे ही है, cos 0 का मान क्या होता है, सॉरी cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। सेम उसी पैटर्न का सवाल चल रहा था, केवल क्या है, लिमिट चेंज है, कल वाले जो क्वेश्चन था उसमें वहां 0 से 90, 0 से थीटा था, और यहाँ 90 से थीटा है, इतना सा चेंजेस है। अब देखो यहाँ पे माइनस का गुणा, ये दो यहाँ तो हो गया 0, अब अंदर के रह गया केवल माइनस का पी cos थीटा। ये आ गया क्या हमारे कार्य, और जो कार्य करना पड़ता है, डेफिनेशन क्या थी
कि विद्युत द्विध्रुव को अपनी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उस कार्य को द्विध्रुव की क्या कहते हैं अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यही कार्य क्या लिख देंगे, यही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है ना। जो कार्य करना पड़ा मतलब ये जो कार्य निकाला हमने ये कार्य ही द्विध्रुव क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो इस W को क्या लिख दूं मैं, ये कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा फॉर्मूला क्या हो जाए, U बराबर माइनस का Pe और cos थीटा, यही अभिष्ट व्यंजक, ये हमारा इसका आ गया डेरिवेशन। अब हमें इसमें बताना है कि इस बल का मतलब जो ऊर्जा होती है कब अधिकतम होती है और कब न्यूनतम होती है और कब शून्य होती है। ये तीनों कंडीशन हमको इसके अंदर बताना रहेगी। बता देते हैं, तीनों स्थिति लगा देते हैं यहाँ पे। स्थिति फर्स्ट है ना, सबसे पहले लेते हैं स्थिति फर्स्ट। क्या लेते हैं स्थिति फर्स्ट में, यदि थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री, क्या हो 0 डिग्री हो तो ऊर्जा कितनी होगी। तो ऊर्जा निकालेंगे अपन, U बराबर जो होता है माइनस का Pe और क्या है cos थीटा। तो cos थीटा की जगह लिखना अपने को 0 डिग्री और cos 0 का मान जो होता है 1 होता है। तो Pe इंटू 1, तो U इक्वल टू हो जाएगा माइनस का Pe, क्या हो जाएगा U बराबर माइनस का Pe। तो ऐसी कंडीशन में जो द्विध्रुव होता है वो क्या होता है, स्थायी संतुलन में होता है। क्या होता है, स्थायी संतुलन में होता है, मतलब वो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समांतर होता है। तो स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है और ऐसी कंडीशन में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। स्थिति सेकंड देखते हैं, स्थिति सेकंड क्या आ रही है, स्थिति सेकंड आ रही है कि यदि अपन लेते हैं स्थिति सेकंड में, यदि थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री, मतलब वो π/2 है ना, 90 लिखो या π/2 एक ही बात है हो। तो वापस से सूत्र लगाते हैं, U बराबर माइनस का Pe और cos थीटा की जगह लिखेंगे 90 और cos 90 का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ में क्या लिख देता हूँ 0, cos 90 का मान क्या होता है 0, 0 लिखा तो U बराबर क्या हो गया 0। मतलब अगर ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ होगा तो ऐसी कंडीशन में मानक स्थिति कहते हैं। ऐसी कंडीशन में विद्युत द्विध्रुव की जो ऊर्जा होती है बिल्कुल क्या होती है, शून्य होती है ना। और स्थिति देखते हैं थर्ड, क्या देखते हैं स्थिति थर्ड, कि यदि थीटा बराबर क्या हो 180 डिग्री हो, क्या हो थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो ऐसी कंडीशन में U बराबर जो होगा माइनस का Pe और cos 180 लिखेंगे। और cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 1, क्या होती है cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा Pe। मतलब इस कंडीशन में जो द्विध्रुव होता है वो अस्थायी संतुलन में होता है और जो ऊर्जा होती है वो होती है मैक्सिमम, अधिकतम ऊर्जा होती है विद्युत द्विध्रुव की। तो ये इस प्रकार से अपने को देखना है कि ऊर्जा का जो व्यंजक था उसी पैटर्न, मतलब कार्य वाला जो व्यंजक था उसी पैटर्न के ऊपर है, लेकिन उसमें लिमिट चेंज हुई। उसमें लिमिट थी 0 डिग्री से लगाकर थीटा डिग्री तक घुमाया था, और उसमें 90 डिग्री से लगाकर थीटा डिग्री तक घुमाया। केवल लिमिट चेंजेस है और पूरा डेरिवेशन वही है। हमने यहाँ पे भी कार्य निकाला, लेकिन क्या है यहाँ पे 90 का मान 0 होता है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ है। और जो कार्य है उस कार्य को हमने क्या बोला, यही कार्य क्या होती है, द्विध्रुव की ऊर्जा होती है। तो हमने जो कार्य निकाल लिया इस कार्य को क्या बोल दिया कि यही क्या होती है, द्विध्रुव की ऊर्जा होती है। तो इसी W की जगह लिख दिया हमने, केवल यहाँ पे U लिख दिया। तो ये हमारा हो गया व्यंजक और 3 स्थितियां बना दी हमने। इस प्रकार से हमारा डेरिवेशन आता है। तो हमें पूरा इसको सॉल्यूशन सहित करना है, एक चीज को हल कराएंगे हम आपको पूरी तरीके से। अगर रटने की जरूरत नहीं, अगर पूरे वीडियो को आपने कंप्लीट करके देख लिया, समझ लिया, लिख लिया नोट्स में, तो आपको रटने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक स्टेप मैंने आपको क्लियर करके बताई है। सारे व्यंजक जितने भी पूरी फिजिक्स के आपको इसी तरीके से हर एक छोटी से छोटी बात आपको इसके अंदर बताई जाएगी। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको एक ही बार में व्यंजक पूरा याद हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस हमारा यही व्यंजक था। अगली क्लास के अंदर हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।